रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मुंडे झूठ बोल रहे हैं, महापौर का आरोप। मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे और महापौर संदीप जोशी का विवाद अब और घमासान हो गया है। स्मार्ट सिटी बैठक के एजेंडे ने अब एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। महापौर ने आयुक्त पर फिर से पलटवार करते हुए 20 करोड़ रुपए एक कंपनी को दिए जाने का आरोप लगाया है। आयुक्त मुंडे के स्मार्ट सिटी सीईओ के रूप में मंजूरी और नियुक्ति पर भी महापौर जोशी ने सवाल उठाए हैं। महापौर ने अपने कक्ष में पत्रकारों से बात करते हुए कई बिंदुओं को उजागर किया है। मिश्रा जी, ठीक आहे, मला दिसत नव्हते म्हणून विचारलं कोण बस। मागील अनेक दिवसांपासून सन्माननीय आयुक्त तुकाराम मुंडे हे कायद्याच्या विरोधात वागले, नियमबाह्य वागले, हे मी वारंवार मीडियाला सांगत होतो। या ठिकाणी आज अजेंडा एक स्मार्ट सिटीने काढलेला आहे। हा मी नाही काढलेला आहे, हा स्मार्ट सिटीने काढलेला आहे, ज्याचे सोकॉल्ड सीईओ सन्माननीय तुकाराम मुंडे। या अजेंड्यातला पॉइंट क्रमांक 5 काय आहे, तर हा पॉइंट क्रमांक 5 असं म्हणतो की टू अप्रूव्ह द इंडक्शन ऑफ श्री तुकाराम मुंडे ॲज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। त्याचा अर्थ काय आहे? त्याचा अर्थ असा आहे की आजपर्यंत सन्माननीय मुंडे साहेब हे डायरेक्टर नव्हतेच। त्याच्या पुढचा प्रश्न असा आहे की टू डिस्कस द अपॉइंटमेंट ऑफ सीईओ ऑफ स्मार्ट सिटी कंपनी। याचा अर्थ काय आहे? याचा अर्थ स्पष्ट आहे की सीईओ सुद्धा कंपनीचा कोणीही नाही। मग असं असताना वारंवार जनतेसमोर सांगायचं, मीडियाला पेपर दाखवायचे, द्यायचे नाही, पेपर दाखवायचे की बघा इथे लिहिलेलं आहे, मलाही दिसत नाही स्पष्ट पण बघा इथे, मग नंतर खुलासा द्यायचा की मला फोन वरतून दिला। हे सर्व कायद्याच्या विरोधात सन्माननीय मुंडे साहेब वागले। मग जर डायरेक्टर नव्हते तर सीईओ कुठून झाले? आणि जर सीईओ नव्हते तर मला अत्यंत दुर्दैवाने म्हणावं असं वाटतं, बँकांच्या अकाउंटवरती त्यांची सही कशी पोचली? सही तर पोचली 20 करोड रुपयाचे पेमेंट्स, विच इज द पब्लिक मनी ऑफ नागपूर सिटी। हे कसे काय दिले गेले आणि ठेकेदारांना दिले गेले? 6 महिन्यापासून या स्मार्ट सिटीचं काम बंद आहे। रस्त्यावरचे घरं ज्यांचे तुटले त्यांना मोबदला द्यायचा होता, सन्माननीय मुंडे साहेबांनी तो मोबदला देणं बंद करून टाकलं। एकीकडे पंतप्रधान आणि माननीय मुख्यमंत्री म्हणतात आहे की तुम्ही कर्मचारी काढू नका। स्मार्ट सिटीतले अगदी अनुसूचित जाती जमातीचे सुद्धा मुलं मुंडे साहेबांनी काढून फेकले। मग सर्वसामान्य माणसासाठी, जनतेसाठी ते आणि मी जर नसू तर काय बँकेमध्ये खोटी स्वाक्षरी करून ठेकेदाराला 20 करोड रुपयाचं पेमेंट देण्याकरता आहोत का? आणि त्यामुळे सन्माननीय मुंडे साहेब, आपण चुकला, आपण कायदे तोडलेत, आपण नियमबाह्य वागला आणि त्यामुळे आपण आता नागपूरकर जनतेची कृपया दिशाभूल करू नये अशी आपल्याला मी नम्र विनंती करतो। तो वहीं दूसरी ओर वसूली और धोखाधड़ी के आरोप में प्रकरण दर्ज होते ही शिवसेना के शहर प्रमुख मंगेश कड़व और पार्टी से निकाले गए हैं। जिला प्रमुख प्रकाश जाधव से भी जिम्मेदारी छीन ली गई है। प्रकाश जाधव पद पर भले ही बने रहेंगे, लेकिन उन्हें कोई संगठनात्मक अधिकार नहीं होगा। इसी बीच शिवसेना के नागपुर और मुंबई के कुछ नेताओं की इस मामले में जांच हो सकती है। जांच के बाद उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। शिवसेना के पूर्व पदाधिकारी अशोक धापोड़कर ने मंगेश कड़व के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। कड़व पर संगठन में पद दिलाने के आश्वासन के साथ अवैध वसूली का आरोप है। आरटीओ में नई व्यवस्था लागू। परिवहन कार्यालय में पहले ही लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस के लिए ही अपॉइंटमेंट लेकर काम होता था, लेकिन अब हर काम के लिए अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य किया गया है। यह अपॉइंटमेंट भी ऑनलाइन आवेदन कर ही लेनी होगी। कोविड-19 के दौरान आरटीओ में आवश्यक काम ही किए जा रहे थे, लेकिन अब अन्य कार्य भी शुरू हो गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि और भीड़ को रोकने के लिए अपॉइंटमेंट अनिवार्य किया गया है।
अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।